हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आदित्य और क्लास 9th के चैप्टर 1 को हम पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हम आज करेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें वो स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स बताने हैं, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। हमें ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ट्रू, इट इज ट्रू। और रीजन इसका क्या होगा, बिकॉज बिकॉज रियल नंबर्स इज द collection of rational and irrational numbers। ठीक है, जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल और रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक, और यही स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, मतलब एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, इट इज ट्रू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां एम नेचुरल नंबर होता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो ये अगर नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ऐसे हमने एक नंबर लाइन बना ली है। इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। इसका कहने का क्या मतलब है कि इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर है टोटल नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में है। मतलब ये है इसका कि अगर हम 1 लिखें तो 1 किसका रूट एम है, अंडर रूट 1 का 1 है। ठीक, 2 किसका है, 2 की बात करें हम तो 2 अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 3 की बात करें तो 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9। इस तरीके से पॉजिटिव जो नंबर है उनको तो हम लिख पाएंगे, लेकिन -1 को हम अंडर रूट -1 नहीं लिख सकते। अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, तो अगला जो स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो सारे के सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जितने भी है, अभी हमने यहां देखा था ना, एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर, ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी के सभी इरेशनल हैं। ऐसा तो इसमें है नहीं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आ रहे हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स। इसका रीजन क्या है, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रेशनल नंबर्स। ठीक है,
क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि देखो रियल नंबर जो है उसके अंदर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये दो होते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा था? जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसके अंदर जितने भी रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स है वो इरेशनल भी है और रेशनल भी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर ही हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है या फिर नहीं? और अगर नहीं है इरेशनल नंबर तो उसका हमें एग्जाम्पल देना होगा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसको समझते हैं हम पहले कि ये पहली लाइन का मतलब क्या है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या जो निकल के आएगा वो इरेशनल ही है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्क्वायर रूट इसका आंसर हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी इसका। देखो, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट करें, 1 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक, अगर हम 2 का स्क्वायर रूट करें तो 2 ही आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर रूट करें तो 3 ही आएगा। और अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करें तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। और अगर ये पेयर बन गया है अंडर रूट के अंदर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2। तो हमने देखा कि हमने 1 का स्क्वायर रूट किया तो वो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट किया अंडर रूट 2 ही रहा, 3 का स्क्वायर रूट किया तो अंडर रूट 3 ही रहा। लेकिन वहीं हमने 4 का स्क्वायर रूट किया तो उसको हम 2 लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है? हमारा रिजल्ट आ रहा है कि हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे, हमने उन एग्जाम्पल लिया ना 4 अप टू 4 तक हमने एग्जाम्पल लिया, उन सभी पे हमने अंडर रूट लगा के देखा तो क्या हुआ? 1 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर। अंडर रूट 4 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 1 को 1/1 यानी कि p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। मतलब कि सभी पॉजिटिव नंबर जो भी हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होगा, रेशनल भी होगा। जैसे कि रेशनल निकल के आया, ये 1 का 1 आ गया, 4 का 2 आ गया। ठीक, इस तरीके से। अब अगला जो क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर हम करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये हमने यहां से लेके यहां तक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हम इसमें 0 को पुट करते हैं यहां, ये हो गया 0। ठीक, और हम एक इंच की गैप में यहां निशान लगा लेते हैं। ये 1 इंच हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे। ये अगला इंच हो गया, यहाँ 2 लिखेंगे। ऐसे ये -1। ठीक है, माइनस की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत है नंबर लाइन पे अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया? 0 से 1, 1 से 2 निशान लगा लिए। ठीक, और अभी हमें क्या करना है? आपको जो करना है वो डी होता है ना, जो डी जो होता है प्रोट्रैक्टर,
उससे आपको 90 डिग्री का एंगल मेजर करना है, लेकिन मेरे पास फिलहाल वो नहीं है। उसकी जगह मैं ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल मेजर करके 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां। ठीक है, यहां तक, यहां से यहां तक 1 इंच, ये भी 1 इंच सेम डिस्टेंस, और ये भी 1 इंच, ये भी 1 इंच, ये भी 1 इंच, और ये भी 1 इंच। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये लाइन यहां से लेके यहां तक, याद रखना हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन खींची है ये। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या किया हमने, 1-2 इंच तक हमने यहां क्या किया, निशान लगाए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 90 डिग्री की लाइन हमने यहां ड्रॉ की, जो कि आपको प्रोट्रैक्टर से यूज करनी है। प्रोट्रैक्टर से एंगल को मेजर करके लाइन बनानी है। मेरे पास फिलहाल है नहीं, इसलिए मैं स्केल से ही बना ली है मैंने। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 इंच की जितनी डिस्टेंस थी 1 इंच की हमने यहां पे लाइन खींच ली है। ठीक है, और हमने इस लाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें कंपास से ये लाइन को मेजर करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट जो मेजर हुआ है इसको ड्रॉ करके इस लाइन तक इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, तो ये जहां इंटरसेक्ट हुई है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये √5, यहां से लेके यहां तक हमारा √5। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये √5 आया कैसे है। देखो, ये हमारा 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, इसको हमने मान लो इसको O पॉइंट नाम दे दिया, इसको A, और इसको B, और इसको C पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में, ठीक, क्या क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा बेस होता है, बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हमारा बेस क्या है इसमें, इस ट्रायंगल में OA हमारा बेस है, OA का स्क्वायर प्लस AB हमारा परपेंडिकुलर है, AB का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, OB का स्क्वायर, इसके बराबर होती है। अब हमारा OA कितना है, 1 2, OA कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस करके AB कितना है, AB है 1 का स्क्वायर कर देंगे, और रिजल्टेंट में हमें क्या निकलेगा, OB का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर कितना आया 5, और अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे यहां से तो ये इक्वल्स के राइट साइड में जाके अंडर रूट बना देगा। ठीक है, तो OB इक्वल्स टू √5, ये आ गई हमारी निकल के OB। ठीक, OB यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस थी। अब हम कैसे कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस √5 है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आर्क बनी है, इस आर्क की ये रेडियस और ये रेडियस दोनों के दोनों बराबर है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और रहता है लास्ट में, उसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो गुड बाय गाइज।